भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नई पेंशन कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर 24 अक्टूबर को किए जा रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि नई पेंशन व्यवस्था को तुरंत समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सभी वर्गों के कर्मचारियों को उनका पेंशन का अधिकार प्रदान किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में आकर सरकार आर्थिक सुधारों को लागू कर देश व प्रदेश में मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नव उदारवादी नीतियों को लागू कर रही है और नई पेंशन योजना भी इन्हीं नीतियों का परिणाम है। देश में बीजेपी के नेतृत्व में तत्कालीन एनडीए की सरकार ने जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना को लागू किया था, जबकि हिमाचल प्रदेश में इससे पूर्व ही 15 मई 2003 में तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने इसे प्रदेश में लागू कर कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार को समाप्त कर दिया था। कर्मचारियों द्वारा समय समय पर इसको बदलकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को उसके पश्चात बनी सभी सरकारों, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, इसे बदलने की मांग को अनसुना किया व इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों की आर्थिक नीतियों में कोई भी अंतर नहीं है और जनविरोधी नव उदारवादी नीतियों की हिमायती है। इसका ज्वलंत उदाहरण त्रिपुरा में वर्ष 2018 में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहला निर्णय वहां सीपीएम के नेतृत्व में वाम मोर्चा की सरकार द्वारा चलाई जा रही पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना को लागू किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा 24 अक्टूबर 2020 को जो है नई पेंशन योजना को समाप्त करने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका समर्थन करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत जो है इस नई पेंशन योजना को जो है समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना के तहत जो है सभी कर्मचारियों को पेंशन जो है वो दी जाए। अगर आप इसको देखें, ये वर्ष 2004 के अंदर जो है देश के अंदर तत्कालीन जो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, उसने जो है इसको देश के अंदर लागू किया गया था। परंतु इससे पूर्व जो है जो भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर थी, उसने मई 2003 के अंदर जो है प्रदेश के अंदर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया था। और इससे जो है जो पूरे जो कर्मचारी है जो 2003 मई के बाद जो है जिनकी नियुक्ति हुई है, उनकी पेंशन के अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया है। और इस नई पेंशन योजना के तहत जो है पूरी तरह से ये जो पेंशन है ये बाजार की ताकतों के आधार पर जो है वो सुनिश्चित करने के लिए जो है सरकार ने ये नीति जो है बनाई है। और अगर हम इसको पूरे तरीके से देखें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की सरकारें जो रही है वो जो है इन नीतियों का समर्थन करती रही है और इस नई पेंशन योजना को लागू करने में जो है तत्परता से कार्य करती रही है। और यदि हम इसका ज्वलंत उदाहरण देखें, 2018 के अंदर जब त्रिपुरा के अंदर ये नई भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो जो पूर्व में सीपीएम के नेतृत्व में जो वाम मोर्चा की सरकार चल रही थी, वो जो है पुरानी पेंशन वहां पर जो है कर्मचारियों को दे रही थी। सबसे पहले कार्य जो है वो नई पेंशन स्कीम को लागू करके जो है त्रिपुरा में भाजपा की सरकार ने किया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, ये जो है नव उदारवादी नीतियों की हिमायती है और कर्मचारियों के अधिकारों पर जो है हमला कर रहे हैं। जहां तक पेंशन का अगर हम ऐतिहासिक महत्व देखें तो ये स्वतंत्रता संग्राम के आगाज के बाद 1857 के बाद 1871 में जो है तत्कालीन जो ब्रिटिश की सरकार थी उसने जो है इस पेंशन योजना को जो है देश के अंदर लागू किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसमें नियमित रूप से वृद्धि और इसमें संशोधन किए गए और आज एक लंबे संघर्ष के बाद जो है ये कर्मचारी इस पेंशन के अधिकार को लेने में जो है वो सक्षम हुआ था। परंतु ये सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव के चलते जो है देश के अंदर जो नव उदारवादी नीतियां लागू कर रही है, उसके तहत जो है इस पेंशन की योजना को जो कर्मचारियों का अधिकार है उसको जो है समाप्त करने का कार्य कर रही है। तो सीपीएम जो है तमाम कर्मचारी वर्ग से आग्रह करती है कि आप इस आंदोलन को जो है वो चलाएं और इसमें जो है तमाम जो कर्मचारी है, चाहे वो अभी पुरानी पेंशन के तहत जो है वो पेंशन हासिल कर रहा है, यदि
इस नई पेंशन योजना के तहत जो है वो आंदोलन नहीं चलाया गया और इसको पलटने के लिए जो है सरकार को मजबूर नहीं किया गया। तो आने वाले समय में जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहा है उसकी भी पेंशन जो है समाप्त कर ली जाती है। तो आज सीपीएम जो है ये तमाम कर्मचारी संगठनों से जो है वो आह्वान करती है कि आप इसके खिलाफ जो है संघर्ष करें, आंदोलन चलाएं। हमारी पार्टी जो है आपके साथ जो है इन मांगों को लेकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। PI टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।